हालेलुया। जैसा कि आप यहाँ इस परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हुए हो एक लक्ष्य लेकर, और ये कि आज से 40 दिन का जो उपवास है वो चालू हुआ है, और 40 दिन का उपवास जो चालू हुआ है, जिनमें बहुत से ऐसे आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो 40 दिन के उपवास में होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो नहीं भी होंगे। तो उपवास करना कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि उपवास के द्वारा हम क्या होते हैं कि हम निखरते हैं। उपवास से हम क्या होते हैं? निखरते हैं, और हमारे अंदर निखार आता है, हमारे अंदर चमक आती है, हम चमकना चालू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक सोना जब खदान में से निकाला जाता है, एक सोना जब खदान में से निकाला जाता है, तो उसमें असलियत भरी नहीं होती है, उसमें वो चमक नहीं होती है जो चमक गहने बनने के बाद होती है। एक हीरा जो खदान से जब निकाला जाता है तो उसमें वो चमक नहीं होती है कि जब वो कोई आकार दे दिया जाता है जैसा चमक उसमें होती है, क्योंकि उसमें चमक भरने के लिए क्या किया जाता है? उसको क्या किया जाता है? उसको रगड़ा जाता है, उसको काफी परिश्रम यानी उसको काफी जो है कि कष्ट में डाला जाता है, और जब वो कष्ट से बाहर निकलता है ना तो उसमें एक आकार हो जाता है, एक चमक आ जाती है, और जो चमक सबके मन को भाती है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी प्रकार जब हम उपवास में होते हैं ना तो हम रगड़े जाते हैं, हम रगड़े जाते हैं, और जब उस रगड़ाव को यानी उस कष्ट को जब हम झेलते हुए कदम को आगे बढ़ाते हैं ना, तो जब हमें मंजिल के पास जब पहुंचने का मौका मिल जाता है, और जब हम मंजिल पे पहुंचते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी चमक होती है, ऐसी चमक होती है जिस चमक के द्वारा प्रकाश ही प्रकाश होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक जिन्हें नाम दिया है, और वह नाम ये दिया है, क्या कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। तो ज्योति का काम क्या है? चमकना। और चमकती है तो क्या करती है? दूसरों को प्रकाश देती है, वो दूसरों को प्रकाश देती है, ना कि वो अपने को। हमारे भोजपुरी में कहावत कहा जाता है कि दिया जो होती है वो क्या करती है कि दूसरों को उजाला देती है, ना कि अपने। कहा जाता है दिया तले अंधेरा होता है, दिया के नीचे क्या होता है? वो स्वयं को प्रकाश नहीं देती, परंतु वो दूसरों को प्रकाश देती है। सही बात है कि नहीं? तो परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? जगत में चमकने वाली ज्योति बनाई है, जगत में चमकने वाली ज्योति, ताकि हमारे चमक से दूसरों को उजाला दे। हालेलुया, हालेलुया। इसके साथ साथ प्रभु ने एक बात और कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। क्या हो? नमक हो। ये नमक जो शब्द है ये बिना मात्रा का शब्द है ना? बिना मात्रा का शब्द है, लेकिन काम सबसे ऊंचा है उसका। जैसे कि आप अपने रसोई के अंदर बड़े से बड़े पकवान बना देते हो, अच्छे से अच्छे पकवान बनाते हो, अगर नमक न डालो तो कौन भर पेट खाएगा? कोई खाएगा? अगर स्वादानुसार उसमें नमक डाल दिया जाए तो सब लोग खा जाएंगे। तब तो ये कहने को मिलता है कि भैया हमारा पेट भर गया लेकिन मन क्यों? क्योंकि इतना अच्छा स्वाद है कि पेट भर गया। अगर पेट में जगह होता तो हम और खा लेते। क्यों? क्योंकि नमक ने क्या कर दिया कि उस भोजन के स्वाद को बढ़ा दिया। क्योंकि जब कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी मनुष्य जब भोजन पकाता है ना तो वो क्या करता है? सारा चीज उसमें डाल देता है, बढ़िया सा पका लेता है, उसके बाद उसमें लास्ट में नमक डालता है। क्यों डालता है? ताकि इसके स्वाद बढ़ जाए। ठीक उसी प्रकार जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया तो सृष्टि में क्या किया? सब कुछ बना लिया, और बनाने के बाद लास्ट में किसको बनाया? आदम को, मनुष्य को बनाया। लास्ट में मनुष्य को बनाया। जैसे हम भोजन में लास्ट में नमक डालते हैं स्वाद बढ़ने के लिए, वैसे परमेश्वर ने अपना पकवान जब बना दिया था तो लास्ट में नमक बनाया ताकि सृष्टि की शोभा बढ़ जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे द्वारा इस सृष्टि की शोभा बढ़ती है, हमारे द्वारा ही सृष्टि की शोभा बढ़ती है।
जब आप मत्ती के अध्याय 5 के 13 वचन खोलेंगे, देखेंगे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? कहता है वो किसी काम का नहीं होता, ना ही खेत के काम में लगाता है, ना किसी भूमि पे डालने के लायक होता है, वो तो उठाकर बाहर फेंकने के लायक होता है। जो बिगड़ा हुआ नमक है, जो नमक बिगड़ जाता है, वो किसी स्वाद के लायक नहीं होता। आप आपके रसोई में जो नमक रखा गया है, अगर उसमें मिट्टी मिक्स हो जाए तो क्या आप भोजन में डालोगे? अगर बाय द वे आप भोजन में डाल दोगे तो भोजन कैसा लगेगा? बेकार हो जाएगा, कोई खा पाएगा? एक बार निवाला मुंह में डालेगा, दोबारा डालने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो बिगड़ा हुआ नमक क्या करता है, पूरे पकवान को बिगाड़ देता है। ठीक उसी प्रकार जब ये मनुष्य नमक के रूप में यहाँ संसार में बनाया गया, तो वचन कहता है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? क्योंकि नमक है जो अपना स्वाद, नमकीन का स्वाद दे सकता है, क्योंकि नमक का स्वाद किसी और के माध्यम, किसी और के द्वारा मिल सकता है? नहीं, नमक का स्वाद कोई और नहीं दे सकता। इसीलिए प्रभु ने कहा अगर नमक बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह नमक जो बिगड़ जाता वो किसी काम का नहीं होता, ना ही किसी भूमि पे डालने के लायक, ना ही किसी फसल में डालने के लायक, वह तो बटोर कर वो बाहर फेंकने के लायक होता है। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने नमक का जो वर्णन किया है ना, वो इस बात के लिए कि जब ये सृष्टि बनाई गई, उसमें जब मनुष्य बनाया गया तो वह बिल्कुल अच्छा था। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो कहा ये अच्छा है। तब तो उस समय अच्छा था क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की समानता में था, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वह नमक क्या हो गया? बिगड़ गया। किसके द्वारा? शैतान के द्वारा। शैतान के द्वारा क्या हो गया? बिगड़ गया। शैतान के द्वारा उसके जीवन में पाप आ गए, और पाप आने के कारण मृत्यु आ गई। वही नमक जो अनंत काल के लिए बनाया गया था, जो स्वाद देने के लिए बनाया गया था, जब उसमें मिलावट आ गई तो वह नमक क्या हो गया? बिगड़ गया। वो भोजन में डालने के लायक नहीं रहा, यानी सृष्टि में रखने के लायक नहीं रहा। परमेश्वर ने कहा कि जिस नमक को अच्छा बनाया गया, जब वह नमक बिगड़ गया तो वह स्वाद नहीं बढ़ा सकता। अगर क्या कहा कि अगर उस मनुष्य को जो पाप से भर गया, अगर इस संसार में छोड़ा जाए तो भी ठीक नहीं है, अगर उसको स्वर्ग में रखा जाए तो भी ठीक नहीं है। ना ही वो स्वर्ग के लायक है, ना ही संसार में रहने के लायक है, वह तो उठाकर नरक की आग में फेंकने के लायक। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये जो मिलावट वाला काम है ना, ये बहुत गड़बड़ होता है। ये मिलावट जो होता है बड़ा गड़बड़ होता है। ये हर चीज को बिगाड़ देता है, हर चीज को बिगाड़। जब मनुष्य जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ना, तो बिल्कुल पवित्र बनाया था, जिसके मन, वचन, काम ये सब पवित्र थे। परमेश्वर की समानता उसके भीतर थी। लेकिन जब मनुष्य के अंदर पाप आ गया तो सारी समानता खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि मिलावट जब आ गई तो मनुष्य की मनुष्यता खत्म हो गई। ना ही वो स्वर्ग में रखने के लायक, ना ही संसार में रखने के लायक। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कहीं रखने के लायक नहीं है। अगर संसार में रहेगा तो पाप बढ़ाएगा, पाप बढ़ेगा। स्वर्ग में अगर वो भेज दिया जाएगा तो स्वर्ग में भी पाप फैला देगा। एक पापी मनुष्य को स्वर्ग में रख दो, या एक नशा करने वाले व्यक्ति को, बीड़ी पीने वाला हो या गुटखा खाने वाला हो, अगर उठा के परमेश्वर बाई तभी स्वर्ग में रख दे तो उसे बीड़ी की नशा आएगी तो कहां खोजेगा? भाई उसको चाहिए ना। तो परमेश्वर ने कहा भैया ऐसे लोग वहां नहीं चाहिए। वहां कैसे लोग चाहिए? जो बिल्कुल निष्पाप, निष्कलंक है, जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, जो बिल्कुल पवित्र है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में जब होती है तो परमेश्वर की महिमा करने के लिए एक स्वर्गदूत जिसका नाम साराफ है, जब साराफ स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा करने के लिए जब परमेश्वर के पास जाता है तो क्या करता है? जानते हो, बाइबल बताती है उसके पास 6 पंख है। वो 2 पंखों से क्या करता है? अपने पूरे शरीर को ढांप लेता है, और 2 पंखों से अपनी आंखों को ढांप लेता है, और 2 पंखों से उड़ते हुए परमेश्वर के चारों तरफ
वह 3 बार बोलता है। कितने बार? 3 बार। 3 बार। जानते हो क्यों? क्योंकि जो पवित्र शब्द है ना, इस शब्द से बड़ा और इस शब्द से बढ़िया, इस शब्द से अच्छा कोई शब्द नहीं है। इसीलिए उस स्वर्गदूत को जब कोई और बढ़िया शब्द नहीं मिला ना, तो इसी शब्द को 3 बार कह के वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था। यानी वो 3 बार इसलिए कहता था कि परमेश्वर जो हमारा है ना, वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि उससे ज्यादा कोई पवित्र नहीं है, उससे ज्यादा कोई पवित्र नहीं है। जैसे हम और आप क्या करते हैं कि कोई अच्छा सज्जन व्यक्ति होता है, कोई बढ़िया स्वभाव का व्यक्ति होता है, जब हम उसके विषय में किसी से बातचीत करते हैं ना, तो उसके विषय में बातचीत करते हैं, उससे बताते हैं भैया फला व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी है, इतना अच्छा कि उसका वर्णन नहीं कर सकते, हमारे पास शब्द नहीं कि उसका वर्णन करें। हम बोलते हैं ठीक उसी प्रकार, क्योंकि परमेश्वर जो है कि इतना पवित्र है कि उसकी पवित्रता का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। इसलिए वह 3 बार कहता है कि हमारा परमेश्वर इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि वह बिल्कुल पवित्र है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा जो परमेश्वर वह महान परमेश्वर है। वह परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि हम बिगड़े हुए नमक हैं, फिर भी उसने इस बिगड़े हुए नमक को फिर से अच्छा बनाने के लिए उसने नई नई योजनाओं को अपना पूरा करते हुए वह क्या किया कि इस सृष्टि के अंदर पूरे नमक को बढ़िया करना चालू कर दिया। पूरे नमक को क्यों? क्योंकि नमक का स्वाद कोई और नहीं दे सकता। इसलिए इस नमक को फिल्टर करने के लिए हमारा परमेश्वर आज के 2000 साल पहले किसको भेजा? यीशु मसीह को भेजा। और यीशु मसीह हमारे बीच में आया तो फिल्टर मशीन के समान आया, और उसने क्या किया? हमारे अंदर के कचरे को उठा लिया और हमें फिर से धो कर फिर से पवित्र कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह आज के 2000 साल पहले वो क्या करने के लिए आया? वो खुद बताया कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। जैसा कि लूका के 19:10 में वो कहता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। वो अपने आप को कहता है मैं संसार में इसलिए आया हूं कि जो पाप में खो गए हैं, मैं उन्हें ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। सच में हमारा प्रभु हमें खोज रहा है, हमारा उद्धार करना चाहता है, हमें फिर से पवित्र बनाना चाहता है, हमारे मन को नया करना चाहता है, हमारे हृदय को नया करना चाहता है, हमें निष्पाप निष्कलंक बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, आप जो इस 40 दिन के पड़ाव में आप चलने के लिए तैयार हो गए हो, तो ये बहुत बड़ी बातें नहीं है कि आप 40 दिन के उपवास में खड़े हो गए। ये उपवास में यानी उपवास में हो जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। उपवास में हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि नहीं पास्टर जी ये कैसी बात कर रहे हैं कि उपवास में हम हैं तो बड़ा काम नहीं कर रहे। सच में बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो वो है कि उपवास में हमें कैसा रहना है, कैसा जीवन जीना है। जो कोई व्यक्ति उस पवित्रता में होकर इस 40 दिन को बिताएगा वह बड़ा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें उपवास कैसा करना है, उपवास में कैसा रहना है, ये यशाया अध्याय 58 की जो वचन है ना वो सिखाती है हमें। आप उसे जाकर बढ़िया सा उसे शांत दिमाग में पढ़िएगा। यशाया 58, मैं उस वचन को आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूं। आप घर जाकर उसे बढ़िया सा पढ़िएगा, पूरा शांति दिमाग में आप परमेश्वर के अनुग्रह में होकर, आत्मा की सहभागिता में होकर पढ़िएगा। वह वचन आपको सिखाएगी कि उपवास में होने के बाद हमें कैसा रहना चाहिए, हमें कैसा रहना चाहिए। यशाया अध्याय 58। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो वचन हमें सिखाती है कि हमें उपवास कैसा करना चाहिए। हम उपवास में हैं, हमारे मुंह से ईर्ष्या की बातें, द्वेष की बातें, जलन की बातें, भले बुरे के शब्द निकल रहे हैं। हमारे मन में तमाम वो गुनाह की बातें भरी हुई है। हमारे हाथों से गलत काम हो रहे हैं तो हमारे उपवास किसी काम के नहीं, बेकार है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब के पत्री अध्याय 1 के 26 वचन में आप देखोगे तो वो वचन क्या कहता है कि जो कोई अपने आप को भक्त समझे
बेकार है, उसके जीवन की सारी भक्ति बेकार है। कि जो कोई व्यक्ति अपने आप को भक्त समझता है, अगर अपने जीव पर लगाम नहीं लगाता तो उसके जीवन की सारी भक्ति क्या है? बेकार है, किसी काम की नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की यही इच्छा है, हर एक मनुष्य के प्रति यही इच्छा है कि मनुष्य उस परमेश्वर की सुने, उस परमेश्वर की माने और उस परमेश्वर की इच्छा पर जीवन जिए। उस परमेश्वर की यही इच्छा है, क्योंकि उसने मनुष्य को बनाया तो यही इच्छा लेकर बनाया कि मनुष्य क्या करे? मेरी इच्छा को पूरा करे। लेकिन आज देखा जाए पूरे संसार के अंदर तो परमेश्वर की इच्छा किसी के जीवन में पूरा नहीं हो रही है, किसी के जीवन में परमेश्वर की इच्छा नहीं पूरा हो रही है। इसीलिए पौलुस ने कहा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब पापी हैं, सब पाप के अधीन हैं, सबने पाप किया। इसीलिए हमें उस पाप के बंधन से मुक्त होकर हमें परमेश्वर की समानता में बनना है। और ऐसा होने के लिए, परमेश्वर के समानता में बनने के लिए हमें यीशु मसीह में होकर गुजरना पड़ेगा। जब हम यीशु मसीह में होकर गुजरेंगे ना, तब यीशु मसीह में होकर जब बाहर निकलेंगे ना, तो बिल्कुल निष्पाप और निष्कलंक बनकर निकलेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिल्टर मशीन क्या करती है? जब उसमें गंदे पानी, फिल्टर मशीन के अंदर जब गंदे पानी डाला जाता है तो वो मशीन उसे फिल्टर करके क्या करती है? उसके गंदगी को बाहर करती है और उसे बिल्कुल पवित्र कर देती है। यही है ना, यही होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार जब हम यीशु मसीह में होकर गुजरते हैं, यानी उसके आज्ञा में से होकर जब गुजरेंगे ना, तो परमेश्वर की आज्ञा क्या करेगी? हमें धो धोकर हमें शुद्ध करेगी और हमें परमेश्वर के लायक बना देगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जरूर है कि जो प्रभु हमारे प्राणों की चिंता करता है, जो हमें खोजने के लिए अपने स्वर्ग की महिमा छोड़कर हमारे बीच में आया और जो हमें ढूंढ रहा है, जो हमें बुला रहा है, जो हमें पुकार रहा है कि हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। अरे मैं तुझे पापों से मुक्त करूंगा, मैं तुम्हें बीमारी से मुक्त करूंगा, मैं तुझे बंधन से मुक्त करूंगा, मैं सांप से मुक्त करूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ। क्यों? क्योंकि वो प्यार करता है। वो इसलिए क्योंकि उसने हमें मां के गर्भ में अपने हाथों से गढ़कर बनाया है। उसने हमारी तस्वीर को रचा है, उसने हमारे तस्वीर को रचा है। मां के गर्भ से लेकर आज तक, अब तक, यानी जब आप परमेश्वर के भवन में बैठे हो, मां के गर्भ से लेकर अब तक वो परमेश्वर आपको संभाल कर रखा। आप उसकी ध्यान नहीं दिए, उसके प्रति आपने कोई सोच विचार नहीं उत्पन्न किया, उसका एक भी ख्याल नहीं किया, लेकिन वो 24 घंटे आपकी निगरानी करता है, आपका ख्याल करता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। इसीलिए वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाओ, वो नहीं चाहता कि ये नमक फेंक दिया जाए, वो नहीं चाहता कि ये नमक जो है कि बिना काम का रहे, वो चाहता है कि ये नमक फिर से शुद्ध हो जाए और फिर से ये नमकीन करने के लायक बन जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर अपनी समानता हमें दिया है, हमारे जीवन में उसकी मुहर लगी हुई है, हम उसके समान है, क्योंकि उसने अपने में से सब कुछ निकाल कर हमें बनाया है, हमें बनाया है और हम उसके लिए बड़े कीमती हैं। हम उस परमेश्वर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो परमेश्वर इस प्रॉपर्टी को नाश नहीं करना चाहता, इस प्रॉपर्टी को बचाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति जब वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, अपने माथे का पसीना बहा बहा कर जब वो भारी प्रॉपर्टी को तैयार कर देता है, तो वो चाहता है कि ये नष्ट हो जाए। अगर बाई में उसके बेटे या उसकी बेटियां बुरे बन जाए और उसकी प्रॉपर्टी क्या करे, गंवाना चालू कर दे, तो वो क्या करेगा? छोड़ देगा कि नहीं गंवा दे? नहीं। कोई भी पिता छोड़ देगा कि गंवा दे? नहीं, कोई नहीं चाहेगा कि मेरे बेटे और बेटियां मेरी कमाई गई दौलत को लुटा दे। वो चाहता है कि मेरी दौलत बचे और मेरी आने वाली पीढ़ियों में वो काम करे। ठीक उसी प्रकार हमारा जो परमेश्वर है, हमें जो बनाया है, वो नहीं चाहता कि हम इस जीवन को नष्ट कर दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जब बनाया है ना, तो इसलिए बनाया है ताकि हम उसके लायक बने, हम उसके राज्य के अधिकारी बने।
इसलिए हमें इस जीवन को हमें अपनी मनमानी करके इसे नाश नहीं करना है, परंतु परमेश्वर की इच्छा पे इस जीवन को चला चला कर हमें अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने हमें हमारे अंदर अपनी छाप दिया है। वो नहीं चाहता कि हम जो है कि बिगड़ जाए, हम नाश हो जाए, हम विनाश के दलदल में चले जाए। क्योंकि एक बार उसको पेंट किया अपनी मनचाहा कलमों से और उसके बाद उसमें अपना नाम लिखा, सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखा। और इसलिए ऐसा किया कि ये मेरी नाव है, उसने अपने नाम को उस पे रख दिया, इसलिए ताकि जो भी देखे तो कहे कि ये भला व्यक्ति की नाव है। उसने रच रच कर बनाया और रच रच बनाने के बाद जब वो नाव तैयार हो गई तब उसने सोचा कि हम इसके ट्रायल के लिए इसे ले जाकर हम नदी में छोड़ दें, ताकि देखें कि ये नाव पानी के ऊपर तैर रही है कि नहीं। और उसने छोड़ने के लिए वो क्या किया, उसे अपने कंधे पर उठाया और ले जाकर एक दरिया में उसे रखा पानी के ऊपर। और जब पानी के ऊपर रखा ना तो वह पानी के ऊपर नाव जो है कि तैरना चालू कर दी। और जब तैरना चालू कर दी ना तो मारे खुशी के मारे उछलना कूदना चालू हो गया। वो उछल रहा है, कूद रहा है। अरे मैंने जो मेहनत करके इस नाव को बनाया, मेरा जो मेहनत है, मेरा जो परिश्रम है ना, वो तो सफल हो गया। मेरी नाव तो पानी पे तैर रही है। वो बहुत उछल रहा था, कूद रहा था, मगन हो रहा था। तब तक दरिया का जो पानी का जो बहाव है ना, वो पानी का बहाव आकर उस नाव से टकराना चालू किया और टकराते टकराते वो नाव खिसकना चालू हो गई और खिसकते खिसकते बीच धारा में चली गई। और जब बीच धारा में जाती है ना तो धारा के बहाव ने क्या किया, उस नाव को बहाना चालू कर दिया। तब तक उस लड़के की नजर उस नाव पे पड़ती है और वह सोचा कि मैं हाथ बढ़ाकर उस नाव को पकड़ लूं। वह बढ़ाकर पकड़ने की कोशिश किया लेकिन नाव पकड़ नहीं पाया, वो नहीं पकड़ पाया। वो काफी दूर चली गई, जब तक दिखती रही, प्रयास करता रहा, दौड़ता रहा, पकड़ने की कोशिश किया लेकिन पकड़ नहीं पाया। जब वो हाथ से निकल गई वो बहुत निराश हुआ, बहुत उदास हुआ, बहुत दुखी हुआ और वह छूछे हाथ जो है कि खाली हाथ वह घर लौट कर आया, मायूसी में होकर लौट कर आया, बहुत उदास होकर वह जीवन जीना चालू किया। उसे इसलिए उदासी आई कि मैंने मेहनत और परिश्रम कर करके अपनी नाव बनाई और उसे पानी में रखा और मैं सोचा कि मैं इसे नाव के द्वारा क्या करूंगा, जो चाहूंगा वो करूंगा, लेकिन मेरी नाव तो मेरे हाथ से निकल गई। वो बहुत दिनों तक इसी तरह दुखी रहा और कुछ दिन के बाद उसके मन में आया कि जरा हम चलते हैं ठहरने के लिए। वो ठहरने के लिए जब वो निकल पड़ता है तो जाते जाते वो बाजारों में पहुंचता है और बाजार में जाता है तो वो चारों ओर दुकान थी और सारी दुकान की तरफ नजर डालना चालू कर दिया। उसे ये लगता था कि हो सके मेरी नाव मिल जाए। और जब वो नाव को ढूंढ ही रहा था अचानक एक फर्नीचर की दुकान, एक लकड़ी की दुकान थी और उस दुकान की तरफ जो शोरूम था उसकी तरफ जब उसकी नजर जाती है तो क्या देखता है कि उस शोरूम में उसकी जो नाव है ना वो सजा कर रखी गई है। हालेलुया, हालेलुया। और नाव को देखा, बड़ा आनंदित हुआ, अरे मेरी नाव मिल गई। वो दौड़ के गया नाव को लेने के लिए। वो जा रहा था जहां नाव रखी गई थी उस नाव के पास जब ही गया ताकि वो शोरूम का जो मालिक है वो दौड़ कर आया, कहा भैया क्या चाहिए। उसने कहा ये नाव चाहिए। कहा ये नाव ठीक है मैं बेचने के लिए रखा हूं, चाहिए ले जाओ। कहा भैया दे दो, ये नाव मेरी है। कहा भैया हम ये नहीं जानते नाव मेरी है, मैंने इसे बड़ा दूर से पाया है और इसके बेचने के लिए यहाँ पे रखा है और इस नाव की मैंने कीमत लगाई है। उसने ये कीमत लगा दिया, मान लीजिए 500 रुपया उस नाव की कीमत लगा दिया। कहा भैया इस नाव की कीमत 500 रुपया है, अगर तुम्हें चाहिए तो ये 500 रुपया दे दो, उसके बाद ले जाओ। अब वो कहा भैया हमारे पास 500 रुपये नहीं है, ये नाव मेरी है, मुझे चाहिए। कहा तुझे चाहिए भैया तो 500 रुपये लाओ। कहा ठीक है भैया किसी को बेचना मत, मैं 500 रुपये का जुगाड़ करके लाता हूँ और नाव को ले जाऊंगा, लेकिन किसी को मत देना, ये मेरी है क्योंकि इसमें मैंने सुनहरे अक्षर से अपना नाम लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। और वो लड़का जाता है, काफी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, ठोकर खाता है, कष्ट उठाता है, पीड़ा उठाता
500 रुपए कमाने के बाद वो दौड़े भागे आता है और दुकान वाले को 500 रुपया देता है और नाव जब उसे मिल जाती है बड़े आनंद में होकर अपने नाव को अपने कंधे पर लेता है और आनंदित होकर वो अपना घर लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसे यह लगता है कि जो मेरी नाव थी, जिसको मैंने अपने हाथ से बनाया, जिसमें अपना नाम लिखा था, जो खो गई थी, आज वो नाव मुझे मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। ये तो कहानी थी और कहानी सुनने में बड़ा आनंद आया। और जानते हो कि वह नाव कौन है? वह नाव हम और आप हैं। वह नाव हम और आप हैं। और उसको बनाने वाला जो लड़का कोई और नहीं, हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है, जिसने अपने हाथों से रच कर गढ़ कर बनाया है, अपना नाम दिया है और अपने जीवन में से जीवन, प्राण में से प्राण और अपने विचारों में से विचार, सोच में से सोच निकाल कर, अपनी सांस में से सांस निकाल कर हमारे नथनों में फूंका है। और जब उसने हमें तैयार कर दिया और तैयार करने के बाद ये संसार रूपी दरिया में रख दिया है। वो दरिया कोई और नहीं, ये संसार है। और वह दरिया का जो बहाव है, जो उसकी रफ्तार है, कोई और नहीं, ये शैतान के सारे षड्यंत्र हैं। शैतान के षड्यंत्र वह धारा है कि मनुष्य ने क्या किया कि उस शैतान के षड्यंत्र में शैतान ने जो धारा बहाई, उस धारा में क्या हो गया? बह गया। परमेश्वर ने उस धारा से बचाने की कोशिश किया, लेकिन मनुष्य परमेश्वर के हाथ नहीं लगा। वह पाप में बढ़ता गया, पाप में बढ़ता गया। बहुत समय बीतने के बाद वह परमेश्वर ने क्या किया कि अपने स्वर्ग की महिमा छोड़कर वह मनुष्य बनकर इस संसार में आया और संसार में देखा कि उनकी जो नाव खो गई थी, इस संसार में एक उस दुकानदार अर्थात शैतान के हाथ में ये पड़ी हुई है। और शैतान ने जब इस नाव को अपने कब्जे में कर लिया, हम मनुष्य को अपने कब्जे में कर लिया, तो ये कीमत रख दिया कि भैया ये लोग तो पाप में बह गए हैं, इसलिए पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो उसने कहा जो कोई इस पाप के बदले में ये मृत्यु को पूरा करेगा, ये छुटकारा इन्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे आपके यानी इस पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर के बीच में जितने भी मनुष्य हैं, हर एक मनुष्य के पाप को उसने अपने देह पर लेकर, जो देह लेकर आया, उस देह को बलिदान कर दिया, उस देह से लहू को बहा दिया, उस देह से लहू रूपी कीमत को चुकाकर इस नाव को फिर से वापस ले लिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहते हैं, पौलुस ने कहा है कि तुम तो दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए तुम्हें क्या चाहिए कि अपने देह के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? महिमा करना चाहिए। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम फ्री में नहीं आए हो। यीशु मसीह के पास आप लोग आए हो तो फ्री में नहीं आए हो। यीशु मसीह ने आपके लिए दाम चुकाया है, अपने लहू को दिया है, उसने अपना बलिदान उसने दिया है और देकर उसने आपको लिया है। इसलिए आपके जीवन पे अब आपका अधिकार नहीं, किसका अधिकार है? यीशु मसीह का अधिकार है। किसका अधिकार है? यीशु मसीह का अधिकार है। तो इस जीवन को किसकी इच्छा पर चलना चाहिए? यीशु मसीह की इच्छा पर चलना चाहिए। अगर हम इस जीवन को अपनी मर्जी के अनुसार चलाते हैं ना, तो हम परमेश्वर के लायक नहीं ठहरेंगे। इसलिए जब हमारे जीवन पे हमारा अधिकार नहीं, उस परमेश्वर का अधिकार है, तो हमें अवश्य है कि अपने जीवन में उस परमेश्वर की मर्जी पूरा करना चाहिए। क्योंकि पौलुस ने कहा है कि तुम इस बात पे ध्यान दो कि क्या तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा होती है। इस बात पे ध्यान दो कि क्या तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा होती है। नहीं होती है तो पूरा करो। जब पूरा करोगे तब परमेश्वर के लायक ठहरोगे। मेरे प्रियो, यीशु के नाम लेने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उसकी इच्छा पूरा करने वाले बहुत थोड़े हैं। हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, नाम लेते कहते हैं हम यीशु मसीह के विश्वासी हैं, हम विश्वासी हैं। हम बड़े दावे के साथ कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन जब सच में देखा जाए और परखा जाए तो वो विश्वास हमारे अंदर नहीं होता है। एक बार क्या हुआ, एक
मैं उदाहरण दे रहा हूं। एक लड़की अपने घर के दरवाजे के सामने वह गाना गा कर वह नाच रही थी, गाना गाकर नाच रही थी। एक फिल्मी गाना है, वो गाकर नाच रही थी कि मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। वो गा कर नाच रही थी, खूब झूम झूम कर नाच रही थी। एक व्यक्ति ने उसके गाने और नाचने को जब देखा, वह सुना और सुनने के बाद वो उसके पास आया और उस बेटी से कहता है कि हे बेटी, तू बहुत सुंदर गा रही है, तू बहुत सुंदर नाच रही है, तू बहुत सुंदर गा भी रही है, बहुत सुंदर नाच रही है, लेकिन मैं तुझसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। उसने कहा कि हाँ बोलिए अंकल, क्या प्रश्न है? कहा बेटी, तू तो गा रही थी कि मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तेरा लाल दुपट्टा है कहां? क्योंकि उसने जब ये बात सुना, वह तुरंत वह शर्मा गई और शर्माने के बाद वह घर के अंदर चली गई। वो शर्मा कर घर में भाग गई। क्यों जानते हो? क्योंकि सच में उसके पास लाल दुपट्टा नहीं था। जब उस व्यक्ति ने पूछा कि तेरा लाल दुपट्टा कहां है, वो शर्मा कर भाग गई। क्यों? क्योंकि पास नहीं है, उसके पास नहीं था। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, हम यीशु की भजन गाते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, यीशु की वचन पढ़ते हैं, कहते हैं हम मसीह के हैं, लेकिन जब ये देखा जाता है कि भैया मसीह की वचन और मसीह की आज्ञा तुम्हारे अंदर कहां है, तब क्या करना पड़ेगा? आपको शर्माना पड़ेगा। जब आप कोई गुनाह करते हुए मिलोगे और कोई गलती करते हुए मिलोगे और आपको आपकी गलती को कोई टोकेगा कि भैया तुम तो मसीह के हो ना, तुम अपनी जुबान से ये गलत बातें क्यों बोलते हो, तुम अपने शरीर से ये गलत काम क्यों करते हो, उस समय आपको क्या कहने को उत्तर कुछ मिलेगा? कोई उत्तर होगा आपके पास? नहीं होगा, सर झुकाना होगा। ठीक उसी प्रकार जब आप न्याय के समय में जब उस सिंहासन के सामने खड़े होंगे और जब आपका न्याय किया जाएगा और जब देखा जाएगा, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपनी सफाई नहीं देनी पड़ेगी। ये नहीं कहना पड़ेगा कि प्रभु मैं तेरा नाम लेता था, मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी करता था, तेरे नाम से लोगों को चंगा करता था, मैं अद्भुत काम करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था। ये कहकर आपको सफाई अगर दोगे भी ना, तो आपकी सुनी नहीं जाएगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के अध्याय 7 के 21 वचन में क्या कहा? हर कोई हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश करेगा, नहीं जाएगा। कौन जाएगा? कि जो परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलता है। कहता है उन दिनों में, किन दिनों में? जब न्याय का समय आएगा, बहुत से लोग मेरे सामने आकर खड़े होंगे और कहेंगे हे प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से भविष्यवाणी बोली, मैंने तेरे नाम से बहुतों को चंगा किया। प्रभु कहता है मैं उस समय खुलकर कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वाले, मेरे सामने से दूर हट जाओ, मैं तुझे नहीं पहचानता, मैं नहीं पहचानता। कहता है मैं खुलकर उस समय कहूंगा। न्याय के समय में जब प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं पहचानता, आपको कोई जवाब मिलेगा? कोई जवाब नहीं। इसीलिए सिर्फ हमें मसीह का नाम लेकर हमें झूमने में कुछ मिलने वाला नहीं है, मसीह की इच्छा पर चलने में हमें सब कुछ मिलने वाला है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। तो सिर्फ आप गाना गाकर नाचने वाले नहीं, परमेश्वर के वचन में, उसकी आज्ञा में होकर चलने वाले बने, क्योंकि वही मूल्यवान होता है, वही कीमती होता है जो अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।